My dear friends, welcome you in Dhara classes. दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर बी ए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्यारे मित्रों। बी ए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपको यूनिट 5 में हिंदी समरी एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हिंदी समरी यूनिट 5 का जो शॉर्ट फिक्शन आपको पढ़ना है, शॉर्ट फिक्शन की सेकंड स्टोरी द हंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मित्रों, जिसको कि महाश्वेता देवी ने लिखा है। तो प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे स्टोरी समझ जाने पर आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर पाएं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करें इस वीडियो को। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर से द हंट, ये जो समरी आपकी है, इसका जो नायक नायिका के रूप में आप समझेंगे द हंट। हंट मतलब होता है मित्रों, हंट का मतलब होता है शिकार से संबंधित। इज ये स्टोरी ऑफ ए रूरल ट्रिवियल वोमेन फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो उसकी कहानी है एक ग्रामीण कबायली लड़की की। रूरल ट्रिवियल वोमेन का मतलब होता है एक ग्रामीण कबायली लड़की के विषय में बताया गया है इस कहानी में मित्रों, जो कि भारत की है। हर नेम इज मेरी, आप समझेंगे उसका नाम क्या है मित्रों, मेरी, अर्थात उसको मेरी के नाम से जानते हैं। शी इज हार्स्ड एंड स्टाक्ड बाय ए मेल लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर नेम्ड तहसीलदार। आप देखेंगे मित्रों, उसको एक लकड़ी के लट्ठों का ठेकेदार, जो लकड़ी के लट्ठों का ठेकेदार होता है, ए मेल लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है लकड़ी के लट्ठों का ठेकेदार जो है वो क्या करता है, हार्स करता है। हार्स का मतलब होता है मित्रों परेशान करता है, अर्थात वो ठेकेदार जो है उस लड़की को क्या करता है, परेशान करता है। हु अर्लियर केम टू हर विलेज टू बाई बेगिंग राइट्स। ध्यान देंगे, वो इससे पूर्व भी लकड़ी के लट्ठों के अधिकतर खरीदारी के लिए उसके गांव आ चुका है, यानी कि उसके गांव में पुनः यानी पूर्व में भी आया हुआ है। हु अर्लियर केम टू हर विलेज टू बाई लॉगिंग राइट्स, वो उसके पूर्व में भी उसके गांव में लकड़ी की खरीदारी करने के लिए आया हुआ है मित्रों। इस तरह से इसको समझेंगे। ही ग्रोज लस्टलेस ऑफ हर, देखेंगे इस सेंटेंस को। ही ग्रोज लस्टलेस ऑफ हर का मतलब होता है वह जो है मेरी को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। आगे आप देखिएगा, और वह उसको भ्रष्ट करना चाहता है। ही ग्रोज लस्टफुल ऑफ हर का मतलब वो मेरी को क्या करना चाहता है, पथभ्रष्ट करना चाहता है मित्रों। आगे देखेंगे, सी रिसिस्ट हर सेक्सुअल एडवांसेस। मेरी उसकी दस्तबाजी यानी जबरदस्ती या गलत प्रयासों का जो है क्या करती है, विरोध करती है। सी रिसिस्ट हर सेक्सुअल एडवांसेस इन एन एक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन लेटर ऑन। आगे देखेंगे मित्रों, बाद में वह आत्म संरक्षण में हिंसक हो जाती है। देखेंगे ध्यान से, इन एन एक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब होता है आत्मरक्षा करना। तो इन एन एक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन लेटर, बाद में सी टर्न्स, वो बदल जाती है, बन जाती है प्रेडेटर्स एंड मर्डर्स हिम, अर्थात वो एक हिंसक हो जाती है लड़की और उस व्यक्ति की क्या कर देती है, हत्या कर देती है मित्रों। मर्डर हिम, हिम किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस लकड़ी के ठेकेदार के लिए प्रयोग किया गया है मित्रों। आगे देखेंगे, इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ में। मेरी इज ए वोमेन ऑफ स्ट्रांग फिजिकल एबिलिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान देंगे मित्रों, प्रारंभ में मेरी शारीरिक रूप से एक मजबूत शरीर वाली लड़की है, योग्यता रखती है मित्रों। स्ट्रांग फिजिकल एबिलिटीज। सी इज आल्सो एन आस्ट्यूट बिजनेस वोमेन। ये मेरी की विशेषताएं बताई जा रही हैं आपको। तो प्रारंभ में जो है आप देखेंगे कि मजबूत शरीर और क्षमता वाली होती दिखाई पड़ती है। वह एक कुशल व्यापारी भी है। ध्यान देंगे, कौन, मेरी। सी इज आल्सो एन आस्ट्यूट बिजनेस। आस्ट्यूट बिजनेस का मतलब होता है एक कुशल व्यापारी होना, तो एक कुशल व्यापारी के रूप में भी वो है मित्रों। कौन, मेरी, यानी मेरी के विषय में बात की जा रही है। आगे देखेंगे मित्रों, इवन द ओनर, ये पैराग्राफ आपको बता रहा है, इवन द ओनर्स वाइफ हेल मेरीज एज सी सेज, अर्थात स्वामी की पत्नी ने, जबकि स्वामी की पत्नी भी उसकी यह कहकर प्रशंसा करती है। इवन द ओनर्स वाइफ, ओनर्स वाइफ का मतलब होता है जो स्वामी था, जो लकड़ी का ठेकेदार था मित्रों, ओनर्स वाइफ यहां पर उसके लिए प्रयोग किया गया है। इवन द ओनर्स वाइफ हेल मैरिज। हेल मैरिज का मतलब होता है यहां पर कि उसकी पत्नी उसकी यह कहकर प्रशंसा करती थी। क्या प्रशंसा करती थी, यू हैव टू टेक वर्ड्स
फ्रॉम ए गर्ल, यानी कि आपको, तुम्हें मेरी से सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर मेरी की बात आई हुई है, तो लकड़ी के ठेकेदार की पत्नी बार बार उसे इस बात के लिए मेरी की प्रशंसा करती है कि तुम्हें मेरी से सीख लेनी चाहिए। हु वर्क्स लाइक एन एनिमल, जो एक पशु की भांति कार्य करती है। हु वर्क्स लाइक एन एनिमल का मतलब जो एक पशु की भांति कार्य करती है। कैरीज ए 40 पाउंड बैग्स ऑन हर बैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, मेरी के विषय में बताया जा रहा है। वो अपनी कमर पर 40 पाउंड का बैग ले जाती है। यहाँ पर ये 40 पाउंड बैग ऑन हर बैक कैरीज, वो ले जाती है 40 पाउंड बैग अपने कमर पर, यानी कि अपने कमर से के मदद से जो है कमर पर वो 40 पाउंड का बैग ले जाती है, अर्थात वो बहुत ही मेहनती है, कहने का तात्पर्य। प्यारे मित्रों ध्यान दें, आगे देखेंगे कि मेरी के विषय में क्या बताई जा रही बात। एंड बोर्ड्स द ट्रेन, एंड बोर्ड्स द ट्रेन, और रेल पर सवार हो जाती है। बोर्ड द ट्रेन का मतलब होता है और रेल पर सवार हो जाती है। क्लीन द होल हाउस इन हाफ एन आवर्स, और आधे घंटे में संपूर्ण घर की सफाई कर देती है। यह सारी बातें किसके लिए कही जा रही हैं मित्रों? मेरी के लिए कही जा रही हैं। और कौन कह रहा है इन बातों को? उस ठेकेदार की पत्नी अपने पति से कह रही है मित्रों, अपने स्वामी से मेरी के विषय बता रही है। आगे देखेंगे, मेरी आल्सो गेट्स प्राइजेज एट द मार्केट प्लेस। आगे देखेंगे मित्रों, बाजार में भी लोग मेरी की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। प्राइजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, अर्थात बाजार में भी लोग मेरी की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, उसको सराहते हैं। आगे देखेंगे, मेरी हैज काउंटलेस एडमायर्स एट तोहरी मार्केट। ध्यान देंगे मित्रों, मार्केट का नाम क्या है? तोहरी, आपको ध्यान रखना है। तोहरी बाजार में उसके अर्थात मैरी के असंख्य प्रशंसक एवं चाहने वाले हैं। ये बात हो रही है कि मैरी हैज काउंटलेस एडमायर्स। काउंटलेस एडमायर्स का मतलब होता है असंख्य प्रशंसक और चाहने वाले हैं। कहां पर? तोहरी मार्केट में। किसके प्रति? मैरी के प्रति मित्रों। आगे देखेंगे दूसरी लाइन, सी गेट्स डाउन एट द स्टेशन लाइक ए क्वीन। मेरी यानी कि मेरी के ही विषय में बताया जा रहा है। बाजार जो है मेरी जो है वो स्टेशन पर, आगे देखेंगे, वह स्टेशन पर एक रानी की भांति बैठती है। कैसे बैठती है? सी गेट्स डाउन एट द स्टेशन लाइक ए क्वीन। लाइक ए क्वीन के रूप में, अर्थात मेरी की तुलना किससे की गई है मित्रों? एक रानी से की गई है। तो वो स्टेशन पर एक रानी की तरह बैठती है, यह बात बताई जा रही है। आगे देखेंगे, सी सिट्स एट हर ओन राइटफुल प्लेस एट द मार्केट। ध्यान देने योग्य लाइन है मित्रों, इसको देखेंगे। यहां पर वह बाजार में अपने नियत स्थान पर बैठती है। कहां पर बैठती है? सी सिट्स एट हर ओन राइटफुल प्लेस एट द मार्केट। वो मार्केट में एक अपने निश्चित स्थान पर, जो निश्चित स्थान है उसी निश्चित स्थान पर वो बैठती है, इधर उधर मार्केट में नहीं बैठती है। यह भी एक क्वालिटी होती है व्यक्ति की मित्रों। तो मेरी के विषय में बताया जा रहा है। मेरी इज इजी टू लाइक। ध्यान देंगे मित्रों, यहां पर बताया जा रहा है कि मेरी को हर कोई पसंद करता है। मेरी इज इजी टू लाइक। इजी टू लाइक मतलब आसान तरीके से पसंद की जाने वाली, अर्थात मेरी को हर कोई पसंद करता है। सी इज एबल टू बॉडीड। आगे देखेंगे मित्रों, वो मजबूत शरीर की लड़की है। कैसी लड़की है? सी इज एबल टू बॉडीड एम्पावर्ड विथ स्ट्रेंथ। और उसके पास क्या है? उसके पास शक्ति भी है, उसके पास बल भी है। आगे देखेंगे, इंटेलिजेंट्स। स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट्स। इंटेलिजेंट का मतलब होता है उसके पास जो है योग्यताएं भी हैं। ह्यूमरस, जनरस, आउटस्पोकन एंड रिस्पेक्टेड। ये सारी विशेषताएं मेरी के विषय में बताई जा रही हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, कि विनोदी स्वभाव है, हंसी मजाक करने वाला स्वभाव है, उदार और स्पष्टवादिता उसके अंदर भरी पड़ी हुई मित्रों। आज सभी गुण हैं और उसका सम्मान किया जाता है। एंड रिस्पेक्टेड, इन सब गुणों की वजह से लोग क्या करते हैं? उसका सम्मान करते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखेंगे, सी इज आल्सो फॉर्मिडेबल विथ हर वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, यहां पर वो अपने शब्दों, और सी इज आल्सो फॉर्मिडेबल विथ हर वर्ड। विथ हर वर्ड का मतलब वो अपने शब्दों, एंड मिसचेट, और चौड़े छुरे। मिसचेट का मतलब होता है चौड़े छुरा जो लिए हुई होती है। टू वीपन्स, या दो हथियार के साथ में वो। सी क्लियरली हैज वन परसिस्टेंट एडमायर। ध्यान देंगे इस लाइन पर, वो अपने शब्दों
और भारी चौड़े छुरे को जो अपने साथ में लिए रहती है। भयंकर भी है। किस प्रकार से दिखाई पड़ती है मित्रों? एक भयंकर रूप में वो दिखाई पड़ती है। टू वीपन्स सी क्लियरली हैज वन persistent admires, एक भयंकर रूप से वो दिखाई पड़ती है। सी हैज इज द लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स तहसीलदार, अर्थात वो एक तरह से जो है भयंकर रूप से प्रतीत होती है, जो कि लट्ठों का ठेकेदार तहसीलदार उसका एक आग्राही प्रशंसक है। कैसा प्रशंसक बताया गया है मित्रों? उसको एक आग्राही प्रशंसक बताया गया है। द लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर तहसीलदार सी हैज इज द लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स तहसीलदार, जो कि लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर तहसीलदार है, वो उसका जो है कि आग्राही प्रशंसक बना हुआ है। प्रशंसक के रूप में उसको बताया जा रहा है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी की समाप्ति के समीप में, मैरिज वर्जिनिटी इज थ्रेटन्ड इन ए, प्यारे मित्रों ध्यान देंगे यहाँ पर कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के अंत में, जब कहानी समाप्त होने को होती है तो कहानी के समाप्ति के समीप में मेरी को मैरिज वर्जिनिटी इज थ्रेटन्ड इन ए पोटेंशियल रैप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर थिंकिंग। प्यारे मित्रों यहाँ पर देखेंगे कहानी की समाप्ति के समीप मेरी को बलात्कार की धमकी दी जाती है। किसकी धमकी दी जाती है? बलात्कार की धमकी जाती है। थ्रेटन का मतलब होता है उसको एक धमकी देना। इन ये पोटेंशियल रेप, पोटेंशियल रेप का मतलब होता है एक रेप होता है, दूसरा पोटेंशियल रेप होता है। पोटेंशियल रेप का मतलब होता है बलात्कार, अर्थात बलात्कार की धमकी उसे दी जाती है। मेरी रिब्यूक्स द सेक्सुअल एडवांसेस विद द फर्स्ट वीपन्स, ध्यान देंगे मित्रों, मेरी अपने प्रथम हथियार, फर्स्ट वीपन का मतलब प्रथम हथियार, मेरी अपने प्रथम हथियार कट शब्दों में, जो कि कट शब्द के रूप में उसके पास हथियार था, फर्स्ट वीपन। सी हैज वर्बल थ्रेट्स, आगे देखेंगे मित्रों, कट शब्दों में उसको उसके जो है सभी कामुक प्रयास क्या कर देती है? विफल कर देती है। हैज वर्बल थ्रेट्स वीपन्स, सी हैज वर्बल थ्रेट, अर्थात बाणी से, बातों से उसके सभी कामुक प्रयासों क्या कर देती है? वो विफल कर देती है। कौन मित्रों? मेरी। आगे देखेंगे ही स्टिल कंटिन्यू टू फॉलो हर अराउंड, वह फिर भी उसका पीछा करता रहता है। ही स्टिल का मतलब फिर भी, ही स्टिल कंटिन्यू का मतलब वो फिर भी लगातार उसका पीछा करता रहता है। किसका पीछा करता रहता है? मेरी का। कौन करता रहता है? लकड़ी का ठेकेदार मित्रों। तो ये चीज़ें, जिसका नाम है तहसीलदार, ये सारी चीज़ें हमको समझते चलना है। आगे देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में, वन डे व्हेन शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, एक दिन जब वो बाजार से लौट रही थी। कौन लौट रही थी मित्रों? मेरी। आगे देखेंगे तहसीलदार काट हर हैंड, तहसीलदार उसका हाथ पकड़ लेता है। ही सेज, वह कहता है, आई वुडंट लेट गो टुडे, वो कहता है कि वह उसको जाने नहीं देगा, वो कहता है कि उसको जाने नहीं देगा। फॉर्चुनेटली ऑफ हर, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से या भाग्य से। शी वाज एबल टू एस्केप, अर्थात वो बचकर भाग जाती है। शी वाज एबल टू एस्केप तहसीलदार्स मोस्ट वायलेंट एमोरस एडवांसेस, अर्थात उससे छुप करके भाग जाती है। उस दिन वो तहसीलदार के गंदे कामुक इच्छाओं से जो है, प्रयासों से बचने के लिए एक योजना बनाती है। आगे देखेंगे तो सी वाज एबल टू एस्केप तहसीलदार्स मोर वायलेंट एमोरस एडवांसेस, सी हैचेज ए प्लान दैट डे, अर्थात उसी दिन, जिस दिन वो बच करके भाग जाती है तहसीलदार के हाथों से, उसी दिन वो जो है तहसीलदार के गंदे कामुक प्रयासों से बचने के लिए एक योजना बनाती है। क्या बनाती है मित्रों? ए प्लान, एक योजना को बनाती है, सोचती है उसके विषय में। आगे लाइन को समझते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आती चली जाएंगे मित्रों। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ में, सी डिसाइडेड टू फाइनली, क्या योजना उसने बनाया, हम देखेंगे इस पैराग्राफ में। सी डिसाइड्स टू फाइनली पुट एन एंड टू द मैन, अर्थात जो है उसने उसके कामुक आक्रमण को और छेड़छाड़ को अंत करने का निश्चय करती है। सी डिसाइड्स, वो निश्चय करती है, टू फाइनली माने अंततः, पुट एन एंड, पुट एन एंड का मतलब होता है अंत कर देना, टू द मैंस सेक्सुअल एग्रीगेशन,
यानी कि उस कामुक आक्रमण अर्थात उसके कामुक आक्रमण और छेड़छाड़ को जो है को अंत करने का वो निश्चय करती है। कौन करती है? मेरी। किसका अंत करने की बात हो रही है? जो लकड़ी का ठेकेदार था जिसका नाम तहसीलदार था मित्रों। आगे देखेंगे, सी सेट्स अप ए रेडेजुअस विथ तहसीलदार इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हम समझते चलेंगे। वार्षिक बसंत उत्सव, वार्षिक बसंत उत्सव क्या 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 कहते हैं मित्रों? द एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल। तो एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल को हम वार्षिक बसंत उत्सव के रूप में जानेंगे यहाँ पर। तो वार्षिक बसंत उत्सव के समय वो तहसीलदार के साथ जंगल में एक गुप्त स्थान में मिलना तय करती है। पूरी लाइन को देखेंगे, तहसीलदार इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल सी सेट्स अप ए रेंडजुअस। रेंडजुअस का मतलब होता है एकांत में, अर्थात पूरी लाइन को आपको समझना होगा। इसमें देखेंगे कि वार्षिक बसंत उत्सव के समय वो तहसीलदार के साथ जंगल में गुप्त स्थान में मिलना पसंद करती है। कैसे स्थान पर मिलना पसंद करती है? गुप्त स्थान पर। ये रेंडजुअस, रेंडजुअस का मतलब होता है गोपनीय स्थान। तो गोपनीय स्थान पर मिलने के लिए जो है निश्चय करती है। आगे देखेंगे मित्रों, अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल कस्टम। अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल का मतलब होता है कबायली। अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल कस्टम का मतलब होता है कबायली रीति रिवाज के अनुसार जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स ध्यान देंगे मित्रों, पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि जेंडर रोल्स, जेंडर का मतलब होता है कबायली रीति रिवाज के अनुसार जेंडर। जेंडर का मतलब होता है पुरुष की जो भूमिकाएं उलट दी जाती हैं। जो पुरुष भूमिका करते हैं उस भूमिका को स्त्रियां करने लगती हैं। यह कब होता है? 12 वर्ष के पश्चात। आगे आपको इसमें मिलेगा मित्रों। जेंडर रोल्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब होता है उसको पलट देना, उलट देना। वंस एवरी 12 ईयर, यानी प्रत्येक 12 वर्ष पर ये जो रीति रिवाज होते हैं इसकी भूमिका क्या हो जाती है? इसकी भूमिकाएं उलट दी जाती हैं। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है मित्रों। आगे देखेंगे, द वोमेन बिकम द हंटर्स। द वोमेन बिकम द हंटर। हर 12 साल के बाद महिलाएं शिकारी बन जाती हैं। ध्यान देंगे, द वोमेन बिकम द हंटर्स व्हाइल द मेन ड्रेस अप लाइक क्लाउन्स। सेंटेंस पर ध्यान देंगे मित्रों। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर 12 साल बाद महिलाएं शिकारी बन जाती हैं और पुरुष विदु, यानी कि जिसको कहते हैं विदुर, विदुकों के से वस्त्र पहनते हैं। जो पुरुष होते हैं, क्लाउन का मतलब होता है ऐसे वस्त्र पहनना जिसके कि जो विदुर के रूप में जाने जाते हैं, पत्नी विहीन जाने जाते हैं। तो जो पुरुष होते हैं हर 12 वर्ष के पश्चात वो विदुर के रूप में कपड़े पहनते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो शिकारी बन जाती हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, उनके रीति रिवाज के अनुसार, कबायली रीति रिवाज के अनुसार मित्रों, द मैन आल्सो ड्रिंक एंड सिंग। जो पुरुष होते हैं, विद होते हैं, वो जो है कपड़ों को पहन करके, वस्त्र को पहन करके पुरुष शराब पीते हैं और गीत गाते हैं मित्रों। दिस ईयर इज द 12th ईयर। यह साल 12वां साल है, ये इसमें बताया जा रहा है मित्रों। आगे देखेंगे, मैरी विल बिकम ए हंटर इन दिस ईयर्स रिट्यूल हंट। इस वर्ष के सांस्कारिक शिकार, रिट्यू का मतलब सांस्कारिक शिकार में मैरी शिकारी बनेगी। ध्यान देंगे, मैरी विल बिकम ए हंटर इन दिस ईयर्स रिट्यूल हंट, अर्थात इस वर्ष के सांस्कारिक शिकार में मैरी शिकारी बनेगी। सी एक्सपेक्टेडली मीट्स तहसीलदार। ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, सी एक्सपेक्टेडली मीट तहसीलदार। वो भी उसके साथ मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, अर्थात वो विशेष रूप से तहसीलदार से मिलती है। ध्यान देंगे मित्रों, सी एक्सपेक्टेडली मीट तहसीलदार हु इज मोर देन ईगर टू ट्राइस्ट विथ हर, अर्थात वो विशेष रूप से तहसीलदार से मिलती है, वो भी उसके साथ मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। आगे देखेंगे, सी प्रोसीड्स टू बैक हिम टू डेथ। ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, सी प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना होता है। वो उसका अपने दूसरे हथियार से अंत कर देती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, सी प्रोसीड्स टू बैक हिम टू डेथ, अर्थात वो अपने दूसरे हथियार विथ हर सेकंड वीपन्स मैचेट्स, अर्थात जो चाकू उसके पास
था उस अपने दूसरे हथियार से उसका वो क्या कर देती है, अंत कर देती है। किसका अंत कर देती है मित्रों? उस तहसीलदार नामक ठेकेदार का अंत कर देती है। कौन? मेरी। कहां पर? एकांत जंगल में मित्रों। आगे देखेंगे, द हंट इज ए स्ट्राइट फॉरवर्ड नैरेटिव ऑफ ए वोमेन। एक महिला की, जो द हंट है, एक महिला की स्पष्ट एवं साहसिक कहानी है। ध्यान दें यहाँ पर, द हंट इज ए स्ट्राइट फॉरवर्ड नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है कहानी के रूप में है, ऑफ ए वोमेन, एक स्त्री की, हु इज ए विक्टिम ऑफ मेल सेक्सुअल एग्रेसर्स, जो कि एक ऐसे कामुक व्यक्ति के ऊपर, पुरुष के ऊपर आक्रमण और उत्पीड़न का शिकार है मित्रों। सेक्सुअल एग्रेसर एंड एवेंज हर अपर्सर्स प्लाइड बाई किलिंग हर अपर्सर्स। इस सेंटेंस को पूरी तरह से समझेंगे। जो पुरुष के कामुक आक्रमण और उत्पीड़न का शिकार बनी हुई है, वो अपनी उत्पीड़न का अंत करके अपना बदला ले लेती है। ध्यान देंगे यहाँ पे, सेक्सुअल एग्रेसर्स एंड रिवेंज हर अपॉर्सिव प्लाइट बाई किलिंग हर अपॉर्सर्स, यानी कि वो जो है अपनी उत्पीड़न का अंत करके अपना बदला ले लेती है। कौन? मेरी। किससे बदला ले लेती है? उस तहसीलदार से, जो कि लकड़ी का ठेकेदार है मित्रों। तो दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यदि आपने इसकी समरी को पूरी तरह से समझ लिया है तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। इसीलिए मैंने इसको बहुत ही डिटेल में डीपली समझाने का प्रयास किया हूँ मित्रों। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें, अर्थात अपने फ्रेंड्स को अवश्य इससे अवगत करा दें कि इस तरह के वीडियो आपको मिलेगा यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर कमेंट के रूप में भी आप अपनी प्रतिक्रिया को हम तक प्रेषित करते रहें, जिससे कि मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।